कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान है। वो अपने घर में आ रहा है, वो रेडियो की न्यूज सुन रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले आदमी ने आज सुबह अपने आप को मार दिया और वो आदमी मर चुका है और किसी को नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये न्यूज सुन के भी सैम बहुत डर रहा है। वो अपना सारा सामान पैक करता है। उसके पास एक काला बैग भी है जिसमें कुछ पैसे है। वो सारे सामान को लेके वहाँ से भागता है। उसे पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है और ये आवाज सुन के सैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतना तो कंफर्म हो चुका है कि शायद सैम पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? आखिर सैम ने ऐसा किया क्या है? और वो रेडियो की न्यूज सुन के डर क्यों रहा था? वो कार लेके एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है। वो जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ के जाना चाहता है। रास्ते में उसका ध्यान एक गाड़ी की तरफ पड़ती है। एक पुलिस कार को देख के सैम को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो ये सोच रहा है कि कहीं ये कार उसके लिए तो नहीं आई, कहीं पुलिस उसके पीछे तो नहीं पड़ी। लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस उसका नहीं बल्कि किसी और का पीछा कर रही थी। ये सब देख के सैम की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां आनी शुरू होती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्या किया था सैम ने? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सैम नाम का ये आदमी एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। उस कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, सब कोई बहुत खुश थे और कंपनी इसीलिए एक पार्टी दे रही थी जहाँ पर कंपनी के सारी एम्प्लॉय आए हुए थे। वहां पर सैम भी था और सैम का एक दोस्त हैरी भी। हैरी सैम को समझाता है कि हम लोग इतना काम करते हैं, क्या फायदा होता है? सारा फायदा तो कंपनी को होता है और कंपनी हमें छुट्टे दे देती है, थोड़े बहुत पैसे देती है और ऐसी छोटी मोटी पार्टी दे देती है। हमें तो कुछ नहीं मिलता। जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के मालिक का होता है। हैरी के बात से सैम भी पूरी तरीके से सहमत है। वो भी हैरी से कहता है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। लेकिन उसके बाद हैरी सैम को एक ऑफर देता है। हैरी सैम को कहता है कि तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ। बॉस के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो बार बार आके कंपनी के प्रॉफिट को चेक करे। तुम ये भी तो कर सकते हो कि अकाउंट्स में हेरा फेरी करो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जो पैसे बचेंगे आधे तुम और आधे मैं, हम दोनों अमीर हो जाएंगे। हम दोनों के पास इतने पैसे आएंगे कि जिंदगी भर हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हैरी की बात सुन के सैम कहता है लेकिन कंपनी के बॉस को बहुत जल्द पता चल जाएगा। हैरी सैम को समझाता है कि इससे पहले उसे पता चले हम सारे पैसे लेके इस शहर को छोड़ के कहीं और एक वीरान से आइलैंड में चले जाएंगे। कुछ महीनों के बाद ये बात सब कोई भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था और उसके बाद हमारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। हैरी की ये बात सुन के सैम भी सोचने पे मजबूर हो जाता है और आखिरकार सैम इस ऑफर के लिए मान जाता है। सैम और हैरी मिलके कंपनी में घपला करते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। सैम बहुत खुश है क्योंकि अगले दिन वो और हैरी इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सैम और हैरी की सोच से ज्यादा कंपनी के बॉस समझदार थे। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सैम और हैरी ने क्या किया है। वो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। हैरी को पता था कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसका अंजाम क्या होगा, उसे जेल नहीं जाना था, तो इसलिए हैरी ने अपने आप को मार दिया। याद है ना स्टार्टिंग में रेडियो में जिसकी न्यूज आ रही थी कि एक इंसान ने अपने आप को मार दिया, वो और किसी की नहीं बल्कि हैरी की न्यूज थी और इसे सुन के सैम इतना डर गया था। अब सैम के पास कोई चारा नहीं बचा। वो पैसे लेके एक वीरान से आइलैंड पे जा रहा है, इस शहर से दूर, ताकि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए। लेकिन सैम को क्या पता था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी। वो हाईवे पे कार चला रहा है, रात हो चुकी है, सैम को नींद भी आ रही है। उसके कार का एक्सीडेंट होने वाला रहता है और तब सैम को होश आता है। सैम समझ जाता है कि अगर उसकी आंख एक पल के लिए भी लगी तो अंजाम एक भयानक और खौफनाक मौत होगी। वो अपने कार का रेडियो ऑन करता है। वो रेडियो के सारे चैनल बदल रहा है, लेकिन तभी अचानक एक नया चैनल AM 1200 लगता है और उस चैनल पे एक आदमी मैसेज भेज रहा है। वो आदमी ये कह रहा है कि मैं रेडियो स्टेशन से बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई है। अगर कोई ये मैसेज सुन रहा है तो प्लीज मेरी आके मदद करो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है, अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर कोई ना कोई जरूर मर जाएगा। सैम भी ये मैसेज सुन रहा है। सैम को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टेशन के बारे में उसने अभी तक सुना नहीं था। अचानक इस स्टेशन से मैसेज कैसे आ रहा है? लेकिन फिर उसके बाद सैम ये सारी बातें भूल जाता है। उसे तो यहाँ से बाहर निकलना था। अब हाईवे में उसकी तरफ दो रास्ते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन रास्ते पे जाए। वो एक रास्ते को चुनता है और उस रास्ते की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि वो उस रेडियो स्टेशन के पास पहुंच चुका है। एक सेकंड के लिए सैम अपनी कार रोकता है और सैम सोचता है कि क्या अंदर जाके चेक करूं कि अंदर कौन है, कौन मदद मांग रहा है। लेकिन फिर सैम सोचता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगा। सैम कार लेके आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो चुका है। सैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे जल्द से जल्द सुबह होने से पहले इस शहर से दूर निकलना था। वो अपनी कार रिवर्स करता है। उसकी कार एक बार फिर से रेडियो स्टेशन से रिवर्स हो रही है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर।
क्योंकि उस स्टेशन में कुछ तो ऐसा था जो कि सैम की कार को खराब कर देता है। सैम को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी नई कार खराब कैसे हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बीचों बीच जंगल में वो किससे मदद मांगे। तभी उसे स्टेशन के पास एक लाइट दिखती है, कोई उसके ऊपर लाइट फेंक रहा है। सैम बहुत डर जाता है कि ये जंगल है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। वो अपनी कार में चला जाता है। वो काफी देर तक इंतजार करता है कि क्या कोई वहां पर था, कोई लुटेरा, कोई चोर, कोई भी। लेकिन काफी देर होने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता। तब सैम समझ जाता है कि जरूर उस स्टेशन के अंदर जो आदमी था वो मुझसे मदद मांग रहा है। अब सैम के पास कोई चारा नहीं था, उसे अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी कार खराब हो चुकी है और अगर वो अंदर जाएगा नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। वो स्टेशन के अंदर जाता है। बाहर एक कार खड़ी हुई है। कार को देख के सैम ये सोचता है कि मैं अंदर जाता हूँ, कार की चाबी लेता हूँ और इस कार को लेके इस शहर से दूर चला जाऊंगा। सैम स्टेशन के अंदर पहुंचता है। उसकी नजर एक फोन पे पड़ती है। वो फोन उठा के कॉल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये फोन खराब है। सैम बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन तभी अचानक सैम को कॉरिडोर की तरफ से एक लाइट आती है। लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। सैम को लगता है कि जरूर वहां पर कोई है। सैम को बहुत डर भी लग रहा है। वो अपना हॉकी लेके उस कमरे की तरफ बढ़ता है। ये एक ब्रॉडकास्टिंग रूम है जहाँ से रेडियो चलाया जाता है। वो उस कमरे के अंदर घुसता है। वो देखता है कि इसी कमरे से वो लाइट आ रही है और उस कमरे पे एक आदमी है। पहले तो सैम को लगता है कि शायद ये आदमी मर चुका है लेकिन कुछ देर के बाद वो आदमी अपनी आंखें खोल लेता है। सैम को बहुत डर लगता है लेकिन फिर सैम समझ जाता है ये सोच के कि ये आदमी मेरी मदद करेगा, ये बताएगा कि कार की चाबी आखिर कहाँ है। लेकिन सैम का सोचना बहुत गलत था। वो आदमी सैम को देखता है, वो रोने लगता है। वो कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन उसने मुझे मजबूर किया, प्लीज ऊपर वाले मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। सैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आदमी कह क्या रहा है। वो आदमी घायल है, उसका हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ है। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो आदमी सैम के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा। सैम उससे पूछता है कि चाबी कहाँ है, बाहर जो कार है क्या वो तुम्हारी है, और अगर वो तुम्हारी है तो उसकी चाबी कहाँ है बताओ मुझे। लेकिन वो आदमी सैम से कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते। वो तुम्हें कहीं बाहर जाने ही नहीं देगा चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। अगर तुम दरवाजे के 3 मीटर भी नजदीक आए तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। सैम को अब बहुत डर लग रहा है कि ये इंसान आखिर किसकी बात कर रहा है। वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने दीवार पे उसी इंसान की फोटो लगी हुई है और उसका नाम जोसेफ है। सैम की नजर कॉरिडोर की तरफ जाती है और वो देखता है कि कॉरिडोर का दरवाजा बंद हो चुका है। सैम को समझ में नहीं आता कि अभी तो ये कॉरिडोर खुला हुआ था, मैं यहीं से आया था और इस स्टेशन में मेरे और जोसेफ के अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये दरवाजा किसने बंद किया। अब उसके सारे सवाल का जवाब सिर्फ जोसेफ देगा। वो जोसेफ के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ से मैसेज कौन भेज रहा था, पहले मुझे ये बताओ। जोसेफ कहता है कि मैसेज तो मैं ही भेज रहा था लेकिन मैंने मैसेज अपनी मर्जी से नहीं भेजा, मुझे उसने कहा था और उसने मेरे शरीर पे कंट्रोल करके मैसेज भेजा था ताकि वो अपने शिकार को यहाँ बुला सके। ये सुन के सैम बहुत डर जाता है। जोसेफ सैम को कहता है कि अब मेरी यहाँ से आजाद होने की बारी आ चुकी है, प्लीज मुझे वो चाबी दे दो, इस हथकड़ी को खोल दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन सैम इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो जोसेफ की हथकड़ी को खोल दे। जोसेफ समझ चुका है कि सैम उसकी मदद नहीं करेगा। वो हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में जोसेफ का हाथ बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वो सैम की तरफ बढ़ रहा है। सैम को कुछ समझ में नहीं आता। वो जोसेफ के ऊपर हमला कर देता है और जोसेफ को मार देता है। जोसेफ को मरा हुआ देख के सैम बहुत डर रहा है। वो उस कमरे से बाहर निकलता है लेकिन उसके बाद एक साया सैम को बेहोश कर देता है। कौन था ये साया, किसने बेहोश किया सैम को, किसकी बात कर रहा था जोसेफ, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ देर के बाद सैम की आंख खुलती है लेकिन ऐसा लग रहा है कि सैम है ही नहीं। सैम के शरीर पे किसी ने कब्जा किया है। वो उठता है, वो जोसेफ की बॉडी लेता है। वो जोसेफ की बॉडी को लेके उस कमरे से बाहर निकलता है और वो पीछे की तरफ जाता है, बैकयार्ड की तरफ जहाँ पर एक कुआं खुदा हुआ है। और उसके बाद वो वहां से आरी को उठाता है और जोसेफ के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। वो जोसेफ के पैर हाथ सब काटता है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा था आइए जानते हैं, क्योंकि अब आने वाला है इस कहानी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स। वो उस कुएं के पास जाता है। उस कुएं में पानी भरा हुआ है लेकिन उस पानी में कोई शैतान तैरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो शैतान बहुत बड़ा है, उसकी आंख ही कुएं जितनी बड़ी है। वो अपनी आंख से जोसेफ को देखता है और उसी शैतान ने सैम के शरीर पे भी काबू किया था। वो सैम को इशारा करता है, अपना मुंह खोलता है। उसका मुंह भी बहुत बड़ा था, कुएं जितना बड़ा, और सैम जोसेफ के बॉडी के टुकड़े उसके मुंह पे फेंकना शुरू करता है और वो
शैतान सब कुछ खा लेता है। और अब बारी सैम की थी। सैम भी वही काम करता है जो कि जोसेफ कर रहा था। वो शैतान अब सैम के शरीर में, और सैम भी अब मैसेज भेजना शुरू करता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, रेडियो स्टेशन पे मदद की जरूरत है, अगर आप लोग ये मैसेज सुन रहे हैं तो यहाँ पर आके मेरी मदद कीजिए। और हमें दिखाया जाता है कि सैम की मैसेज को सुन के एक और कार उस स्टेशन की तरफ आ रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हुआ। मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस स्टेशन पे एक शैतान ने अपना कब्जा कर लिया था। वो इस रोड से पार होने वाले लोगों को फंसाता था, और जब ये लोग स्टेशन के अंदर आ जाते तो वो उनके शरीर पे काबू करके पहले वाले लोग को मार के खा लेता था। और ऐसे इस शैतान का पेट भरता रहता था और उसके लिए शिकार की कोई कमी नहीं थी। जोसेफ को वो शैतान खा चुका है, और अब जैसे ही एक नया शिकार आएगा अगला नंबर सैम का होगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोग ऐसे स्टेशन पे जाना चाहेंगे या नहीं। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।